भारतीय मुसलमानों के दरमियान विकास एवं सुधार के एजेंडे पर काम करने वाले संगठन इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स इम्पार ने वेस्ट यूपी में संगठन विस्तार मुहिम के तहत आज बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर की जिला परिषद के गठन का ऐलान किया। इम्पार के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान ने गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज़िला कोऑर्डिनेटरों के नामों का ऐलान किया। मोहम्मद इदरीस साहब जो बीएसएनएल के प्रबंधक रहे हैं, साथ में बैठे हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर, आपको बुलंदशहर ज़िले का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी नियुक्त किया जाता है। कि कुंवर ताहिर साहब जो है, ताहिर अली साहब, आप गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इम्पार के अपॉइंट किए जाते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर खान ने मीडिया के सामने इम्पार के विज़न, मिशन और एक्टिविज़म पर बात की। और इम्पार मुस्लिम समाज में बदलाव और सुधार की मुहिम के लिए बना है और किसी भी बदलाव को सार्थक करने के लिए, ज़मीन पर उतारने के लिए खुद को पहले तरक्की करनी होती है। तो दोनों एजेंडा हैं, मुस्लिम समाज में वक्त के हिसाब से बदलाव और समाज को बिना सेवा किए आप इज्जत समाज में नहीं पैदा कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको तरक्की करना है। तो दोनों एजेंडा के तहत इम्पार मैदान में उतरा है और इन दोनों एजेंडा को ज़मीन पे उतारने के लिए जिला लेवल पे जिला कार्यकारिणी कोई 25 से 30 लोगों की और उसके बाद जिला परिषद कोई 250 से 300 लोगों का, इसके द्वारा 5 पॉइंट का एजेंडा जिला लेवल पे क्रियान्वित करना है। नंबर 1 कि एक निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणाली, कोई भी घटना जिले में होती है तो एक यहाँ पे 5 मेंबर सब कमेटी जो है जाके उस घटना का जायज़ा लेगी, रिपोर्ट मीडिया को रिलीज़ करेगी, जिला प्रशासन को देगी, सरकार को देगी, ताकि कोई गलत चीज़ें ना हो सकें। दूसरा है जिला प्रशासन के साथ में पूरा बेहतर तालमेल करना और महीने में कम से कम 2 मुलाकातें करना अपने मुद्दे को लेकर और सरकार की जो एक चीज़ है समाज के लिए उसको। तीसरा है कि समाज सेवा के कार्यक्रम बड़े पैमाने पे चलाना और आम लोगों के दिलों में बेहतर जगह बनाना और जो भ्रांतियां हैं, जो गलतफहमियां हैं, उसको भी दूर करना। और चौथा है जो भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की बड़ी योजनाएं हैं उनको कैसे मुस्लिम समाज बेहतर तरीके से एक्सेस कर सकता है। और पांचवा है जो डॉक्यूमेंटेशन के प्रोग्राम से उसको चलाना। लेकिन 3 जो बड़ी चीज़ें हैं वो ये है, सरकार और मुसलमानों के बीच की दूरी कम करना, मुसलमानों और मुसलमानों के बीच जो मसलक के बदलाव हैं उनकी दूरी कम करना और मुसलमान और इस्लाम के बीच की दूरी, क्योंकि तमाम इस्लाम को बड़े नैरो संकीर्ण नज़रिए से परिभाषित किया जा रहा है। जिन लोगों को समझ नहीं है वो इस्लाम को प्रचारित करने की जिम्मेदारी ऐसे उठाए पड़े हैं जिसकी वजह से समाज एक खुलेपन से, एक तरीके से जो विज़न होना चाहिए उसके साथ चलने के बजाय देश के लिए कैसे योगदान बढ़ा सकता है, समाज के लिए कैसे योगदान बढ़ा सकता है, इसके बजाय एक संकीर्णता के दायरे में मुस्लिम समाज सिमट गया है। आप दोष देते रहें उससे काम चलने वाला नहीं है। आप समाज के लिए, देश के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। तो जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है, जो बदलाव की और सुधार की मुहिम है, वो इसी बात को लेके है कि कैसे हम समाज के लिए, कैसे देश के लिए उपयोगी हों, ताकि समाज और देश हमको वो इज्जत दे जिसके हकदार हैं। तो किसी को इस टाइम पे दोष देने की ज़रूरत नहीं। तेज़ी से समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। बदलते हुए माहौल में क्या चुनौतियाँ हैं उससे दूर करना और क्या अवसर हैं उनका फ़ायदा उठाना है। तो अभी 18 तारीख को दिल्ली में 18 जून को एक सभी मसलकों की और सभी उलमाओं की और बड़े स्कॉलर्स की बैठक बुलाई है रिफॉर्म्स के एजेंडा पे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।